उसमें लिखा हुआ था कि कृपया मशीन पे एक एक करके चढ़ें, नहीं तो मशीन टूट जाएगी। फिर अब चीखने से क्या फायदा? जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा था, लल्ला को उठाने के लिए नहीं। जैसे हम साले साहब को उठाए हैं ना, वैसे आपको 1 मिनट भगवान उठाएगा। पीठ टूट गई लेकिन फिर भी बोलना बंद नहीं हुआ तुम्हारा। लेकिन ननद जी बोलते तो हम मुंह से हैं, पीठ से नहीं। अरे बस तुम्हें किसने कहा था हमें उठाने के लिए? हाँ, सासू माँ को उठाना चाहिए था भगवान को। उठा लो, उठा लो। वैसे नंदोई जी ने तो कन्हैया जी को पहले भी उठाया ही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना खाते पीते हो दामाद जी, लल्ला को नहीं उठा पाए? देखिए, दर्द पीठ में है लेकिन ध्यान पेट पे है। आपके पेट में भी दर्द करवाओगे क्या? ये गरीब भिखारी के पेट में दर्द होगा ना तो नहीं बचोगी। ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन ऊपर वाला कौन? क्योंकि मुझे तो ऊपर कोई दिखाई नहीं दे रहा। बड़े पहलवान बनते थे ना, जरा सा भैया को कहाँ उठाया, हवा निकल गई। अरे उठा तो हम चट्टान भी ले, ये पहाड़ को कौन उठाएगा? नंदोई जी, आपने कन्हैया को पहाड़ कहा? अरे कुछ भी मत बोलो बहू। अरे सही तो बोल रही है प्रेमा जी, ये पहाड़ ऐसा वजन हो गया, इसका वजन बढ़ गया है। पहले हम इसको आराम से उठा लेते थे, अभी उठाते पीटते हैं, बोल गया भैया नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं है दामाद जी। हाँ मैया, ये देख कहाँ बढ़ा है मेरा वजन, बिल्कुल पहले जैसे ही तो है। हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा पेट बड़ा है। थोड़ा 33 नंबर के जीन्स पहनता था भैया, अब 36 आती है बड़े भैया को। ओ, उस हिसाब से तो तेरी जबान 3 इंच से 6 इंच की हो गई। उसका क्या करना है बताऊं क्या मोहल्ले की लड़कियों को तेरी असली उम्र? अभी जाने दो साले साहब, पहले गले मिलते थे तो दिल मिलता था, अभी सीधा आके पेट मिल जाता। अब तुम्हारा पेट तुमसे पहले पहुंचता है तो हम क्या करें जीजे? वैसे उसका समाधान हम अभी निकाल देते हैं। पंजीरी, आज से जीजे का घी, पंजीरी, मीठा सब बंद हो गई व्यवस्था। वाह साले साहब, पीठ तो तोड़ ही दिए, अब हिम्मत भी तोड़ दोगे। मैया, पंजीरी भाभी के हाथ का बनाया हुआ खाना ना भैया का भी बंद करना पड़ेगा। ओ, वो कुछ नहीं बंद होगा, तुम बस इनका ख्याल रखो। हाँ ऐसे अब तो समझो पंजीरी प्रार्थना, कन्हैया का वजन कितना बढ़ गया है। देखा, अब तो हमें कन्हैया जी के बढ़ते हुए वजन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। आज तो नंदोई जी और कुसुम ने बात कर ली, कल जाकर पूरा मोहल्ला बात करेगा, सब लोग बात करेंगे। कन्हैया जी मोटे हो गए हैं। तो कन्हैया जी के बढ़ते हुए वजन को संभालने के लिए वो कब क्या खाएंगे, कब व्यायाम करेंगे, उसकी पूरी सूची बनाकर रखी है, सुबह से लेकर रात तक की। देखो, खाना और व्यायाम दोनों ही बढ़ते वजन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए कन्हैया जी के खाने के अनुसार हम उनका व्यायाम तय करेंगे। जैसे कि सुबह उन्हें 1 कप चाय के साथ 2 बिस्किट देंगे, फिर हर 2 घंटे में उन्हें फल देंगे और दोपहर के खाने में 1 रोटी, 1 कप दाल और 1 कप कम तेल में बनी हुई सब्जी और दही। इसी तरह कन्हैया जी को सिर्फ 1200 कैलोरीज मिलेगी, जो व्यायाम करने से खत्म हो जाएगी। समझ गए? प्रार्थना का तो पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ आया नहीं। सॉरी टीचर, देर हो गई। आप फिर से बताओ ना कि भैया के वजन को नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ, सुनो। फिर से एक कूद ऑन कर।
अब नहीं समझ में आया तो डांटने की क्या जरूरत है। अरे नहीं नंदोई जी, मैं कह रही हूँ कि एक बार और सुनना पड़ेगा। पंजीरी को तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया। पर हमें समझ में आ गया कि साले साहब कभी पतले नहीं हो सकते। पर प्रेमा बहन, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो वैसे ही किया जैसे आपने कहा था। फैद बुली लानूरी तेर। इतनी सी बात पे पंजीरी जी को जेल भेजने की क्या जरूरत है? पंजीरी, हमारे बनाए हुए इस चाट के हिसाब से तुम्हें घी इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन तुमने किया क्या? भर भर के ये पूरियां तल डाली। पर प्रेमा बहन, आपने ये भी तो कहा था कि हमारे बनाए हुए इस चाट के हिसाब से कन्हैया जी चावल नहीं खा सकते, इसीलिए तो मैंने ये पूरियां बनाई थी। अगर आपको गलत लग रहा है तो मैं इनके लिए आलू प्याज के पराठे बना देती हूँ। नहीं, हमारे घर में अब से ऐसा कोई खाना नहीं बनेगा, समझी पंजीरी? खत्म हो गई मेरी बात। भाभी, ये क्या भूल भुलैया थी? कुसुम, ये भूल भुलैया नहीं है, ये तो बस ध्यान रखने के लिए है कि कन्हैया जी का वजन अब और ना बढ़े। भाभी, अब बेकार परेशान हो रही हो। भैया का वजन ना बढ़ता है फिर घटता है, इसीलिए मैं बचपन में उसे चांद बुलाती थी। ऐसा मत करो प्रेमा बहन, मैं कन्हैया जी को भूखा नहीं रहने दे सकती हूँ। मुझे पाप लगेगा और नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और कन्हैया जी का वजन बढ़ता रहा ना तो उन्हें किसी कपड़े में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। तो फिर मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं? बहुत आसान है। एक काम करो, तुम सारी सब्जियों को उबालो और उसमें नमक डालो। आगे? आगे क्या, बस इतना ही। और फिर कन्हैया जी के टिफिन में पैक कर डालो। ऐसा खाना देगी तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। मैया ना दे। हाँ, इससे अच्छा तो मैं वो करूं जो दीदी करना चाहती हैं। वस्तुतः हमारे मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ की हस्तकलाई उपरांत लंब लंब सूती केशरीय दौड़, गोलम गोल घुमावन, एकज परिक्रमा कर, द्वितीय परिक्रमा कर, तृतीय परिक्रमा कर प्रार्थना करें कि यह हमारे प्राणनाथ के भोज आहार के पाचन अंग के विस्तृत गोलाकार के नियंत्रण हेतु मंगलकारी सिद्ध हो, ऐसी आस्था करते हैं। वो प्रार्थना कहना चाहती है कि हमें कन्हैया जी के आसपास ऐसे 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 करके थाली घुमानी चाहिए। पतले हो जाओ, पतले हो जाओ, है ना? ओह, भैया की आरती करना है आपको? प्रार्थना थोड़ा समझ में आए ऐसे समझाओ, धीरे धीरे। अवश्य प्रतिभा बहन, कृपया करके आप अपने नयन चक्षु एवं मन मस्तिष्क को हमारी मुद्राओं एवं शब्द व्याख्यान की ओर केंद्रित करें। हाँ, ये समझिए। वस्तुतः हमारे मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ की हस्त कलाई उपरांत एकज परिक्रमा कर, द्वितीय परिक्रमा कर, तृतीय परिक्रमा कर प्रार्थना करें कि यह हमारे प्राणनाथ के भोज आहार पाचन अंग की विस्तृत गोल आकार के नियंत्रण हेतु लाभकारी सिद्ध हो, ऐसी आस्था करते हैं। हाँ? मैं समझ गई। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। प्रार्थना ये कहना चाह रही है कि हम कन्हैया जी को किसी मंदिर में ले जाए और वहाँ उनकी पूजा करवाए। हाँ, और ऐसा किया था, मतलब वहाँ जाकर कोई ऐसा धागा बांधे उनके हाथ में जिससे वो पतले हो जाए। ये सत्य वचन, 100% सत्य वचन प्रतिभा बहन। लेकिन सोच के देखो कितना मजा है ना। अगर ऐसे धागा बांधने से कोई पतला हो जाए तो कोई दुनिया में मोटा ही नहीं होगा। लेकिन नहीं, कन्हैया जी के पेट की समस्या सिर्फ पूजा से नहीं होगी। उनके लिए तो हमें उनका खाना और व्यायाम, वो दोनों पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं मानती हूँ भाभी कि भैया थोड़ा मोटा होता जा रहा है और धागा बांधने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये नियंत्रण में खाना पीना, व्यायाम करना, इन सब के बारे में अपने भैया और सबसे जरूरी मैया को बताया का? मम्मी जी को तो हमने कुछ भी बताया नहीं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कसम। ये ननन जी ऐसे हंस के क्यों गई? मैंने कोई चुटकुला सुना दिया क्या?
ये क्या पागलपन है? दामाद जी ने मजाक किया कि लल्ला मोटा हो गया है और तुम सब मान गए। सही बात है, इसीलिए आज ये राजा आदमी भिखारी बना हुआ है। और मैया ये देख, मेरा पेट तो बढ़ा भी नहीं है। सासू माँ जरा ध्यान से देखिए कन्हैया जी के पेट को। प्रतिभा, लेकिन देखते तो आंख से है ना, ध्यान से नहीं। हाँ, पर यहाँ तो माँ जी आंखों से देखकर भी मानने को तैयार नहीं। क्या बात कर रही हो? मम्मी जी को दिखना बंद हो गया। ओह, अब वो मेरी खींची हुई सेल्फीज कैसे देखेंगी? मुझे दिखना विखना बंद नहीं हुआ है, लेकिन लगता है बहुओं ने सुनना बंद कर दिया है। मैं तो बस जांच कर रही थी कि हमें सुनाई देता है या नहीं। और मैया हम तो कुछ गलत खाते भी नहीं है, वही खाते हैं जो घर में बनता है। और मैं तो जरा सा ही बनाती हूँ, जरा सा भी नहीं बचता। बचेगा कैसे? सारा तो खुद खा जाते हैं कन्हैया। ओ, खबरदार जो मेरे लल्ला के खाने को नजर लगाई तो। नहीं नहीं सासू माँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हर चीज बुरी है। बस बस, मुंह ना खुलवाओ बहू। और मेरा लल्ला जैसा भी है बिल्कुल सही है। और मेरा खाना माँ जी? वो तो हमेशा ही इतना अच्छा होता है। खाने की बात सुनकर फिर से भूख लगने लगी। पंजीरी, वो छोले भटूरे लेके आओ ना, अचार के साथ। हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। पंजीरी, देखा सासू माँ, कन्हैया जी का आजकल ध्यान ना सिर्फ खाने में ही रहता है। कन्हैया जी, आपका वजन बताइए। वजन, मेरा वजन ये क्या सवाल है? पता नहीं है तुम्हें कि औरतों से उनकी उम्र और आदमियों से उनका वजन नहीं पूछते? मुझे लगता है 150 किलो होगा। ए परी, 150 नहीं होगा, कुछ 70 के आसपास है मैया, 70 के आसपास। ठीक है, चेक कर लेते हैं। मैं अभी वजन चेक करने की मशीन लेकर आती हूँ। रुको रुको, मैं लेके आती हूँ। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि बहुएं मेरे लल्ला का वजन तोले। लेकिन माँ जी, हम जो भी कर रहे हैं कन्हैया के लिए तो कर रहे हैं। परिया आ गई, परिया आ गई, परिया आ गई। कन्हैया जी, चलिए बैठ जाइए इसमें। क्या हुआ कन्हैया जी, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? ये कन्हैया जी को बैठने के लिए बहुत बड़ा है ये। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, आप ना इसमें लेट जाइए। यहाँ सर रख दीजिए और यहाँ पैर। चले सा, लेट जा। ये आप ही रख लीजिए। मैं कह रही हूँ कि सासू माँ, जैसे सांझ को आँच नहीं, वैसे ही अगर कन्हैया जी का वजन नियंत्रण में है तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं ना। कन्हैया जी आइए। तो चलो चलो आ जाओ, आओ। यहाँ दाएं पैर आगे, दाएं पैर। ये साली साहब, सेंचुरी होने वाला है। ये कन्हैया जी, कन्हैया जी। मैया, ये मशीन ही खराब है, खराब है मशीन। हाँ लल्ला, मुझे पता है ये मशीन तो खराब ही है। मशीन खराब नहीं है कन्हैया जी। देखिए सासू माँ, कन्हैया जी, अगर आप लोग चाहे तो हम दूसरी मशीन मंगवा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वजन है तो है। हाँ हाँ माँ जी, हम जो कर रहे हैं कन्हैया के लिए तो कर रहे हैं, ताकि वो सेहतमंद रहे। और इसमें आपको हमारा साथ देना चाहिए। सिल्वू प्ले माँ जी।
खाना आ गया। साले साहब तुम्हारे लिए तो दावत आ गई है। सीधा सब्जी मंडी से ले आए हैं क्या? इसको पकाना भी पड़ता है। हाँ, अगर ऐसा ही था तो हम सब्जी वाले के ठेले से ही खा लेते ना। कन्हैया जी, आज से आपको यही खाना खाना है। और ये कच्चा नहीं है, इसका सलाद बनाया है और इसे उबाला भी है। मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ हस्त नमन वंदन कर प्रार्थना क्षमा प्रार्थी, परंतु आपके आहार एवं व्यंजन के पाचन अंग के आकार एवं विकार के नियंत्रण हेतु इस प्रकार के भोजाहार का सेवन अनिवार्य है। ये साले साहब, इसको भी जल्दी खा लो, नहीं तो ये भी छीन लेंगी, कह रही है भोलिक दीदी। कन्हैया जी, आपको वजन कम करने के लिए ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा, ऐसा हाथ जोड़ के कह रही हैं दीदी। और मैं भी देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा आपको ऐसा खाना खाते हुए। फैदमी तू पंजीरी, तुम एक काम करो, मुंह मोड़ के खड़ी हो जाओ। हाँ कन्हैया जी, आपको ये खाना खाना ही पड़ेगा। भले पंजीरी बाद में आपके लिए छोले भटूरे और जलेबी भी बना देगी। हाँ, फिर ठीक है। कहा ही ठीक है, ये ठीक नहीं है कन्हैया जी। हाँ, ये ठीक नहीं है। छोले भटूरे के साथ जलेबी भी वो सही रहता है, इसमें हम काम चला लेंगे। नो जैमी। नहीं नहीं, जैम नहीं, छोले भटूरे के साथ तो अचार ही अच्छा लगता है, नींबू वाला। ये जमाई खा सकता है, कह रही है प्रेमा जी। नहीं, बिल्कुल नहीं कन्हैया, आज से आपके लिए ऐसे खाने का नाम लेना भी सही नहीं है, दूर से देख भी नहीं सकते आप। कन्हैया जी, आपको यही खाना है तो खाना शुरू कीजिए, खाइए ना। लल्ला, मैया, मैं आ गई हूँ लल्ला, तू आराम से खा, चिंता मत कर। सच में मैया, माँ माँ होती है, बेटे का दुख देख नहीं सकती है। और सासू माँ होती है, दामाद का सुख कभी नहीं देख सकती। ये भिखारी बनके भिखारी की प्लेट में आलू पूरी खा रहे हैं, बगल में मलाई की बर्फी भी है, फिर भी दुखी हो। वापस करो भाभी, सब ले लो इनसे वापस। ले लो सब रखेंगे, देना तो कुछ है नहीं। माँ जी, कन्हैया ये नाश्ता कैसे खाएंगे? मुंह से, कान से भी कोई खाता है भला? मैं पूछती हूँ, लल्ला तो क्या, कोई भी ये खाना कैसे खा सकता है? कोई भी इसे देख ले तो 2 मिनट में बेहोश हो जाए। हाँ तो मम्मी जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं सबकी आंखों के लिए काली पट्टियाँ ले आती हूँ ताकि कोई भी ये खाना देख पाए नहीं। लेकिन सासू माँ, आप तो मान गई थी ना कि हम सब साथ में मिलकर कन्हैया जी का वजन कम करेंगे। हाँ, कम करने के लिए मानी थी, मेरे लल्ला को गायब करने के लिए नहीं। व्यायाम वगैरह तक तो ठीक था, लेकिन खाना बंद करने के लिए राजी नहीं हुई थी मैं। हाँ, और मैया ने ये भी नहीं कहा था कि वो भैया के लिए खाना नहीं बना सकती। और लल्ला को सारा दिन काम करना है, अगर ढंग से खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? 100% सत्य वचन मैया। सही कहा माँ जी, कह रही है दीदी, और मैं भी। लल्ला, तू खा।
पराठा